हेलो एवरीवन। आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक का शेयर 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4.5% से भी ज्यादा की हमें आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है, ये अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर। और इस गिरावट की वजह भी है, हालांकि फ्राइडे को अगर हम देखें तो 12 से 13% का ग्रोथ भी हम देख चुके थे। उसके बाद ये गिरावट यहाँ पर आई है आज के दिनों में। तो पूरी डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि फ्राइडे को तेजी क्यों थी, आज गिरावट क्यों है और हाल फिलहाल में खरीदारी का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 40 रुपए का ये शेयर है। बहुत बड़ी आज गिरावट आई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली थी, बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिल चुकी है। आप देखिए यहाँ पर 28 रुपए से बहुत ही कम वक्त में शेयर 42 रुपीज तक पहुंचा था और आज एक गिरावट आई है। और हालांकि ये जो गिरावट है उसकी एक वजह है, वो ये भी है कि आप देखिए अगर हम देखने जाए तो फ्राइडे को 38 रुपीज का शेयर 42 रुपीज तक चला गया था। ठीक है, एक बहुत बड़ी तेजी आई थी और उस तेजी की वजह ये थी कि आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया था। एक्चुअली पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है? तो पीसीए फ्रेमवर्क वो होता है कि आरबीआई आरबीआई उन बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क में डालती है जिन बैंकों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मतलब या तो उनकी असेट्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, एनपीएस ज्यादा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उन बैंकों को आरबीआई डालता है पीसीए फ्रेमवर्क में। और आईडीबीआई बैंक भी 2017 से पीसीए फ्रेमवर्क में ही हुआ करता था। आप देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज placed IDBI Bank under PCA framework in May 2017। मतलब 2017 मई से आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाला था। रीजन ये था कि इनकी जो असेट्स क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, एनपीएस था वो भैया 13% से ज्यादा पहुंच गया था और इसीलिए उन्होंने इनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाला हुआ था। और अब जब आरबीआई ने इनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बैंक की क्वालिटी में सुधार आया है, बैंक के परफॉर्मेंस में सुधार आया है। और इसके बारे में जब ये खबर आई थी तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी और फ्राइडे को तेजी आपको देखने को मिल भी गई थी। तो अच्छी खबर थी, शेयर में तेजी आपको इसी वजह से देखने को मिली भी थी। और आज जो गिरावट है उसकी वजह यह है कि पूरे मार्केट में गिरावट है, भयंकर तरीके से गिरावट है। अब 500 पॉइंट तक सेंसेक्स आज टूट चुका है और ऑलरेडी जब इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चल रही है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पिछले एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं आईडीबीआई बैंक में तो 72% का अभी भी यहाँ पर ग्रोथ है। इस बीच 17 रुपए तक का लो था और आप देखिए तेजी आई थी, 50 रुपए तक पहुंचा। क्यों पहुंचा था ये? 50-55 रुपए तक पहुंचा था क्योंकि इस बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाली थी। सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार इसको प्राइवेटाइज करने ही वाली है। हालांकि अभी भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है नहीं, ठीक है। तो बहुत जल्दी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, बेच रही है, बेच रही है। उस सारी चीजों को बेचते बेचते खींचते खींचते गिरावट भी आ गई। देखिए, जब तक सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचेगी नहीं, जब तक सरकार यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, तब तक ये शेयर तेजी और गिरावट के बीच में झोले खाता रहेगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन सरकार ने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बड़ी तेजी की आप यहाँ पर उम्मीद जरूर कर सकते हैं। और अब तो बैंक का परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहा है। आप देखिए धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो धीरे धीरे तेजी भी आई है। और देखिए, तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है और ये वही वाली गिरावट है। लार्ज कैप शेयर है ये, 45,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और एंड ऑफ द डे शायद ये वॉल्यूम ट्रेड जो है वो आपको 6 या 7 करोड़ तक भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर दो है, एक एलआईसी है और एक सरकार है। एलआईसी के पास अगर हम देखने जाए तो भैया एलआईसी के पास भी 49.24% की बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने खरीदारी की है यहाँ पर, लेकिन फिर भी छोटी सी ही होल्डिंग है। 0.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती भी है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं आईडीबीआई बैंक के बारे में, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, बेचने की गलती अभी यहाँ पर इतनी जल्दी करना सही नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज जो मुझे बेहतर लगी है और जैसे कि मैंने कहा कि पीसीएफ फ्रेमवर्क से इनको बाहर भी किया गया है, उसका रीजन इनका परफॉर्मेंस है। अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज है और सबसे अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स। अब देखिए बैंक इससे पहले भारी भरकम लॉस बुक करता था, लेकिन मार्च 2020 से अगर हम देखें तो एक अच्छी प्रॉफिट की शुरुआत हुई है। 165 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में हुआ, सितंबर में उसको मेंटेन रखा 165 करोड़ का, सॉरी जून में उसको मेंटेन रखा, सितंबर में एक बढ़ोतरी आई, 335 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इस बैंक ने कमाया और दिसंबर में एक और बढ़ोतरी आई, 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया। तो ये अच्छी बात है, परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है, बेहतर चीज है। आरबीआई ने इनको अपने फ्रेमवर्क से भी बाहर किया है, पीसीएफ फ्रेमवर्क से, ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज है, पॉजिटिव चीज है। और दूसरी बात भाई साहब, कभी भी इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो वो एक बेहतर और अच्छी खबर के तौर पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज जो मैंने आपको इससे पहले भी कही थी वो ये थी कि एलआईसी और आईडीबीआई बैंक दोनों मिलकर आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। और क्रेडिट कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एलआईसी एजेंट्स के द्वारा उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है एलआईसी एजेंट्स का, हम सब जानते हैं कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, पूरे इंडिया में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। और ऐसे में अगर क्रेडिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन एलआईसी एजेंट्स के द्वारा किया जाएगा तो याद रखिए हाथों हाथ वो बिक जाएंगे। और उसके अलावा जो शॉपिंग्स है वो भी काफी बड़े पैमाने पर होती हुई आपको देखने को भी मिल सकती है। तो आईडीबीआई बैंक के फ्यूचर प्लान्स मुझे बेहतर लगते हैं, खास करके एलआईसी के अंडर में जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बेहतर है, अच्छे हैं, शानदार है और ग्रोथ आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहिए। थोड़ी बहुत गिरावट और तेजी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अब एक अच्छी तेजी की शुरुआत होगी। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या था कि सरकार कहती थी कि हम प्राइवेटाइज करेंगे 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 करेंगे, लेकिन उन सारी चीजों में वक्त लग रहा था। लेकिन अब सरकार काफी अग्रेसिवली स्टेप्स ले रही है। एक और चीज ये भी है कि नीति आयोग ने ऑलरेडी रिपोर्ट्स बना ली है जिसमें वो सरकार जिसमें किन किन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना है, कहां कहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उन सारी चीजों की लिस्ट ऑलरेडी नीति आयोग ने प्रिपेयर कर ली है। जो पहला ड्राफ्ट है वो आने वाले 3-4 हफ्तों में आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरा ड्राफ्ट भी उसके बाद आएगा। तो एक शुरुआत जिस जैसे होगी, अगर पहला ड्राफ्ट आ जाएगा ना तो बाद में सारे पीएसयूज में आपको एक बढ़िया रौनक देखने को मिलेगी। ऑलरेडी अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, कुछ हफ्तों में देखें, तो पीएसयू शेयर से सबसे ज्यादा आग उगल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी पीएसयूज में आपको तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी तेजी आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल आईडीबीआई बैंक बने रहिए, एक अच्छी तेजी की तरफ शेयर बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। तो खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो जरूर कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को वहां पर ऐड कर पाए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदिए, वेट करिए, 2-3 रुपए और गिरे और 250-300 शेयर खरीदारी कर सकते हैं, 2-3 रुपए और गिरे और बाकी की यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और अगेन लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पॉकेट में रख के चलिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है जब तक प्राइवेटाइजेशन की खबर नहीं आती या फिर डिसइन्वेस्टमेंट सरकार का यहाँ पर हो नहीं जाता, तब तक का आप यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं। और डेफिनेटली सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पर हटने के बाद इस बैंक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और जो फ्यूचर प्लान्स है वो मुझे इसके काफी बेहतर लग रहे हैं, जो इस शहर को आने वाले दिनों में और ऊपर ले जाने तक का भी काम कर सकते हैं। तो नजर रखिए आईडीबीआई बैंक के ऊपर, पीएसयू सारे के सारे पीएसयू फोकस में है,
तेजी दिखा रहे हैं, रफ्तार दिखा रहे हैं, तो चूकेगा मत। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।